नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी तृतीय पाठ है डीजी भारतम। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। सबसे पहले है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ पर डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है। कहाँ पर होती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण विश्व। संपूर्ण विश्व। डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा कहाँ पर होती है। डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा संपूर्ण विश्व भवति। संपूर्ण विश्व में होती है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है। किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है। काल परिवर्तनेन यानी काल परिवर्तनेन, काल के बदलने के साथ में यानी समय के बदलने के साथ में। तो यहाँ पर आ जाएगा काल परिवर्तनेन। काल परिवर्तनेन समय के बदलने के साथ साथ। आगे है आपने वस्तु नाम क्रिया समय के साम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदने के समय में किन की आवश्यकता नहीं होगी। किन की नहीं होगी। रुपयों की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रुपये का नाम। रुपये का नाम। रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। आगे आता है कस्मिन् उद्योगे वृक्षः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है। तो लिखा था करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में। करगद उद्योगे, करगद उद्योगे, कागज के उद्योग में, करगद उद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे साधित होते हैं। किससे होते हैं। संगणकेन यानी कंप्यूटर के द्वारा। संगणकेन। संगणकेन कंप्यूटर के द्वारा सभी कार्य सिद्ध हो रहे हैं। आगे आता है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों को पूर्ण वाक्य से उत्तर करें। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण करते थे। प्राचीन काल में हम विद्या कैसे ग्रहण करते थे। हम विद्या कैसे लेते थे। तो हम विद्या श्रुति परंपरा यानी श्रुति परंपरा के द्वारा यानी विद्या को सुनकर ग्रहण करते थे। तो यहाँ पर केवल कथम के स्थान पर लिखेंगे श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा से ग्रहण करते थे। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनतम यास्यति। वृक्षों का काटना कैसे कम होता है। वृक्षों का काटना कैसे कम होगा। तो कैसे के स्थान पर हम लिख देंगे वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण
वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति। आगे आता है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। तो चिकित्सालय में कस्य के स्थान पर लिख देंगे हम रूप्यकाणाम, कि इसकी आवश्यकता नहीं होती है। रूप्यकाणाम, रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कस्याम के स्थान पे आ जाएगा डीजी भारतम इति अस्याम। डीजी भारतम, डीजी भारतम, डीजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे श्रामः। हम डीजी भारतम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे आता है वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो केषाम के स्थान पे आ जाएगा रूप्यकाणाम। रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। आगे आता है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे ये शब्द दिए गए हैं, इन्हीं को आधार मानकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। तो सबसे पहले है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रों पर लिखने का कार्य या लेखन कार्य आरंभ हुआ। तो लेखनम के स्थान पर आ जाएगा किम। केवल इस स्थान पर लिखेंगे हम किम, तो हमारा ये प्रश्न बन जाएगा। भोजपत्रोपि किम आरब्धम। भोजपत्रोपि किम आरब्धम, भोजपत्रों पर क्या आरंभ हुआ। लेखनार्थम कागदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। यानी लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं होगी। तो कस्य के कागदस्य के स्थान पर हम लिखेंगे कस्य। क्या लिखेंगे? कस्य। आगे आता है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम घर में कक्ष यानी रूम सुनिश्चित करने के लिए यानी बुक करने के लिए, तो विश्राम गृहेषु इसके स्थान पर आ जाएगा केषु। केषु। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र चल दूरभाष यंत्रे यानी मोबाइल फोन में सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पर चल दूरभाष यंत्र के स्थान पर हमें केवल एक शब्द लिखना है कस्मिन यानी किसमें। कस्मिन किसमें। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र किसमें सुरक्षित होते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम के स्थान पे लिख देंगे किमर्थम, किस लिए। किमर्थम का होता है किस लिए। हम किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 है, हमें क्या करना है। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। जैसे सबसे पहले इसने मिला रखा है संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व। तो यहाँ पर आता है मौखिकम। तो मौखिकम के स्थान के साथ यही आएगा ज्ञानम, ये सही है।
तो ये हो गया कै। दूसरा आता है मनोगता। मनोगता होता है भावा, तो ये हो जाएगा मनोगता भावा। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाता है मनोगता भावा, यानी मन के भाव। तो काले के स्थान पर भावा आता है, तो यहाँ पर भावा, मनोगतः भावः। फिर आगे आता है टंकितः। टंकितः ये मनोगता भावा, टंकिता के साथ में आता है सामग्री। टंकिता सामग्री, टंकिता सामग्री। आगे आता है महान। महान आता है उपकार्य, महान उपकार्य, महान उपकार्य। आगे आता है मुद्रा विहीन विनिमय, ये आ जाएगा। इसमें एक दो शब्द आगे पीछे गड़बड़ी कर रखी है, तो इसको सही कर लेना। तो आगे आता है हमने ये प्रश्न जो किया है, इसके अंदर कुछ एक शब्द नहीं है। जैसे यहाँ पर कार्यानी के स्थान पर सामग्री आना चाहिए था, इसमें गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा सामग्री। और एक ऊपर लिखा हुआ था काले, तो यहाँ पर आ जाएगा भावः, ये हो जाएगा। फिर आगे आता है प्रश्न नंबर 5। अधोलिखित पदयों संधिम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों को संधि करके लिखना है। तो यहाँ पर अंत में ए है और यहाँ पर ए है, इन दोनों को मिलाकर आ हो जाता है, तब बनेगा पदस्यास्य। पदस्यास्य, पदस्यास्य। तालपत्र, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ऊ है, ये दोनों मिलकर ओ हो जाता है, तब बनेगा तालपत्रोपरी। ताल पत्रोपरी, यहाँ पर ये तालपत्रोपरी हो जाएगा। फिर आगे आता है च प्लस ऐतिष्ठत। च में ए है और यहाँ पर ए है, दोनों आ हो जाएगा, तो बनेगा चातिष्ठत। चातिष्ठत। नीचे है करगद उद्योग, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ऊ है, दोनों मिलकर ओ हो जाता है, तब बनेगा करगद्योग, करगद्योद्योग। करगदोद्योगे। आगे आता है करिए अर्थम। करिए अर्थम, इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, आ कर्यार्थम, कर्यार्थम, कर्यार्थम। इति प्लस अन्यो, इति का ई और यहाँ पर ए, तो ई और ए मिलकर यह हो जाता है, तब बनेगा इत्यन्यो। आगे आता है उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम, उपचारार्थम। उपचारार्थम। आगे प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए शब्दों को प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। तो इनको हम प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। जैसे इसने बना रखा है जिज्ञासा। मम मनसि वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जानने की इच्छा है।
तो यहाँ पर अब आता है आवश्यकता। आवश्यकता होती है किसी चीज की जरूरत। तो यहाँ पर बनाएंगे तव का आवश्यकता वर्तते, तुम्हें किसकी आवश्यकता है। तव का आवश्यकता तव का आवश्यकता वर्तते, तव का आवश्यकता वर्तते। आगे आता है ख सामग्री। सामग्री होती है कोई भी विषय वस्तु। अत्र लेखन सामग्री वर्तते, अत्र यहाँ लेखन सामग्री लिखने की सामग्री, लेखन सामग्री, लेखन सामग्री वर्तते है, यहाँ पर लिखने की सामग्री है, यहाँ पर लिखने की सामग्री है। आगे आता है पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा। सर्वैरपि सभी के द्वारा ही मिलित्वा पर्यावरण सुरक्षा करणीया, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। सर्वैरपि सभी के द्वारा ही मिलित्वा यानी मिलकर, मिलकर पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। सभी के द्वारा मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। आगे आता है विश्राम गृहम। विश्राम करने का घर। विश्राम गृहम नातिदूरम वर्तते। तो विश्राम गृहम नातिदूरम। नातिदूरम मतलब अधिक दूर नहीं है, नातिदूरम। न प्लस अतिदूरम, नातिदूरम अधिक दूर नहीं है, नातिदूरम अधिक दूर नहीं है। वर्तते है, अधिक दूर नहीं है। विश्राम गृहम नातिदूरम वर्तते, विश्राम घर अधिक दूर नहीं है। आगे आता है उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयेत्। ये कहता है कि नीचे दिए गए खाली स्थानों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके इन शब्दों को प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर भिक्षुक शब्द दिया गया है, तो भिक्षुक का चतुर्थी विभक्ति में बनाया है भिक्षुकाय। तो नीचे लगेगा खालिस्तान पुस्तकम देही, खालिस्तान को किताब दो। तो छात्र है, छात्र के लिए चतुर्थी विभक्ति में बनेगा छात्राय, छात्राय यानी छात्र के लिए पुस्तक दो। अहम खालिस्तान वस्त्राणि ददामि, मैं खालिस्तान को वस्त्र देता हूँ। तो निर्धन शब्द है, तो चतुर्थी में बनेगा निर्धनाय, निर्धनाय। आगे आता है पठनम रोचते, पढ़ना अच्छा लगता है। लता शब्द है, तो चतुर्थी में बनेगा लतायै, लतायै। आगे आता है रमेश खालिस्तान अलम, तो सुरेश शब्द है, सुरेश में चतुर्थी लगाएंगे तो बनेगा सुरेशाय, सुरेशाय। आगे आता है खालिस्तान में, तो अध्यापक शब्द है तो लगेगा अध्यापकाय, अध्यापकाय। ये पाठ का अभ्यास पूरा हो चुका है। आगे कुछ दिए गए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी है। ज्ञातुम इच्छा यानी जानने की इच्छा, और ज्ञातुम इच्छा को एक शब्द में लिखेंगे तो बनेगा जिज्ञासा। कर्तुम इच्छा को यानी करने की इच्छा को एक शब्द में लिखेंगे तब बनेगा चिकित्सा। पातुम इच्छा पीने की इच्छा को एक शब्द में लिखेंगे तो बनेगा पिपासा। आगे आता है भोक्तुम इच्छा खाने की इच्छा बुभुक्षा।
जीवितुम इच्छा जीने की इच्छा जिजीविषा। गंतुम इच्छा जाने की इच्छा जिगमिषा। आगे आता है तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे क्री प्लस तुमुन कर्तुम करने के लिए, दा प्लस तुमुन दातुम देने के लिए, खाद प्लस तुमुन खादितुम खाने के लिए, पठ प्लस तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए, लिख प्लस तुमुन लिखितुम लिखने के लिए, गम प्लस तुमुन गंतुम जाने के लिए। ये हमारा पाठ पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों।